मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड x इफ़ log of 9 with base 3 माइनस log of 1 with base b इक्वल्स टू x। यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन है क्योंकि इसमें ये इक्वल टू का साइन है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x अननोन है यानी इसकी वैल्यू मालूम करनी है हमें, और लॉग के रूल्स यूज़ होंगे बिकॉज यहाँ पे लॉग नज़र आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाओगे क्योंकि ये एक इक्वेशन है, पहले से ही इक्वल टू है तो हम नहीं लगाएंगे। हाँ, ये वाला साइन ज़रूर लगा सकते हैं, इसको कहते हैं दिस इम्प्लाइज। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ 9 है ना, 9 को एज अ पावर लिख लो यानी 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर है। 9 की जगह पे मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, बेस यहाँ पे है 3 माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस b है तो मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे भी b बन जाए। ये 1 है ना तो 1 को मैं लिख सकती हूँ b की पावर 0। यहाँ पे जो भी बेस है यहाँ पे वो लिख लेना और उसकी पावर में 0 कर देना क्योंकि b रेज़ टू पर 0 तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 को असल में मैंने लिखा b रेज़ टू पर 0, तो यहाँ साइड पर बता दोगे कि b रेज़ टू पर 0 जो होता है वो 1 ही होता है, किसी की पावर 0 है वो 1 है, और बेस क्या है b इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे जो पावर्स आ गई हैं, पावर्स का रूल है कि वो लॉग से पहले आ जाती हैं। सो दिस इम्प्लाइज ये वाली जो 2 पावर है ये लॉग से पहले आएगी। यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 लॉग ऑफ 3 विद बेस 3 माइनस ये वाली पावर भी शुरू में आएगी 0 लॉग ऑफ b विद बेस b इक्वल्स टू x। लॉग ऑफ 3 विद बेस 3 लॉग ऑफ b विद बेस b, जिसका लॉग ले रहे हो वही बेस है। सो लॉग ऑफ 3 विद बेस 3 ये सारा हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस 0, और ये लॉग ऑफ b विद बेस b भी हो जाएगा 1 इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू x। सो 2 माइनस 0 होता है 2 इज़ इक्वल टू x, और इसको हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई 2। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2। पार्ट 2 हमारे पास है लॉग ऑफ x विद बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 16 उसकी पावर में है 1/4 विद बेस 2 इक्वल्स टू 3। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो 16 है ना इसको किसी छोटे नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज, सो लॉग ऑफ x विद बेस 2 को तो ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ ये जो 16 है ना इसको फैक्टराइज कर लेंगे ऐसे। 2 से होता है 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया तो इसकी फैक्टराइजेशन ये वाली कितनी दफ़ा 2 आया, 4 दफ़ा, तो 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4। ठीक है, 16 को मैंने ये लिख दिया, इसके ऊपर पावर है 1/4 और विद बेस 2। लॉग की बेस लिखना नहीं भूलना आपने, ये हो जाएगा। अब ये होगा लॉग ऑफ x विद बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 2 के ऊपर 2 पावर है, एक 4 एक 1/4 और बीच में है ब्रैकेट। जब ब्रैकेट हो ना तो ये दोनों पावर्स आपस में होती है मल्टीप्लाई, तो 4 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 और 4 कट जाएगा और 2 रेज़ टू पावर 1 ही यानी कि 2 ही बचेगा विद बेस 2। ठीक है, इक्वल्स टू 3। अच्छा, अब देखो लॉग ऑफ x विद बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 2 विद बेस 2, जिसका लॉग ले रहे हो वही बेस है तो ये 1 हो गया, पूरे लॉग की वैल्यू 1 होगी इक्वल्स टू 3। अब इस -1 को दूसरी तरफ ले जाओ, शिफ्ट कर लो दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे रह जाएगा लॉग ऑफ x विद बेस 2 इक्वल्स टू, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 + 1 हो गया 4। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है लॉग ऑफ x विद बेस 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखो ये जो होती है ये लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, इसकी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हमने पढ़ी थी पहली एक्सरसाइज में या दूसरी में, आपने वो दोबारा देखनी है। उसमें क्या होता है कि जो लॉग की बेस होती है ना उसको बेस लिखते हैं। ठीक है, लॉग की बेस 2 थी ना, मैंने वो लिखी और इसकी पावर में ये आता है और इक्वल टू ये होता है x। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको लिख लेना एक्सपोनेंशियल में, क्योंकि यहाँ लॉग में x सॉल्व नहीं होता जब तक कि हम उसको एक्सपोनेंशियल में ना लिख लें। 2 रेज़ टू पावर 4 आपने अभी देखा कि वो 16 ही होता है ना, तो x का आंसर आ गया है 16। x दिस इम्प्लाइज कि x आ गया है 16।
पार्ट 3 हमारे पास है log of x स्क्वायर माइनस 1 विद बेस 2 इक्वल्स टू log of 3 विद बेस 2। log 2 बेस log की दोनों तरफ सेम है, तो अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ ही एंटी लॉग ले लो ना तो log और एंटी लॉग कट जाते हैं, ठीक है। दोनों तरफ log है तो वो log ख़त्म हो जाते हैं। दिस इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होगा ना यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों साइड पे अगर एंटी लॉग ले ले तो ये लॉग और लॉग ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ लॉग के साथ जो लिखा हुआ है वही बच जाता है। तो x को सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर को इधर ही रखेंगे और माइनस 1 को उधर ले जाएंगे, वो उधर जाके प्लस होगा जो आ जाएगा 4। एक्स स्क्वायर अगर 4 हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो x का आंसर आ गया प्लस माइनस 2। पार्ट 4 हमारे पास है log of x with base 7 equals to log of 8 log y with base y with base 7। देखने में मुश्किल है लेकिन मुश्किल है नहीं, स्टार्ट करते हैं। log of x with base 7 ये साइड मैंने ऐसे ही लिखी। अब ये log है और ब्रैकेट के अंदर भी है तो ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करना है, इसको आप ऐसे लिखो 8 log of y with base y, जिसका log ले रहे हो वही बेस है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। देखो ये पूरा जो फैक्टर है ना इसकी वैल्यू 1 हो गई है तो आसान हो गया, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा log of x with base 7 इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 with base 7। अब यहाँ पे भी देखो ये जो log 7 है ये भी log 7, दोनों साइड पे log लिखा हुआ है तो अगर एंटी log हम ले लेना दोनों साइड पे तो ये log कैंसिल हो जाता है। ये log जब कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है। log से ख़त्म हो जाएगा एंटी log लेने के बाद और x का आंसर आएगा 8। साथ ही हमारी वीडियो एंड हो गई है स्टूडेंट। अगर आपको कुछ समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।